वेलकम हीलिंग पर 777 फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो आज की रीडिंग है, ये रीडिंग एक कलेक्टिव रीडिंग है जो कि आपके एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं, किस चीज़ की तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहते हैं। तो ये रीडिंग रहेगी इसी बारे में। पहली बार जुड़ रहे हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, फिर से वापस आए हैं तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। और आज की रीडिंग को शुरू करने से पहले तो जो लास्ट वीडियो में मैंने रेमेडीज बताई थी इविल आई वाले वीडियो में, तो अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिएगा। और अगर आपने देखा है और आपको रेमेडीज समझ में नहीं आई हैं तो ये पोर्शन, वीडियो का ये पोर्शन आपके लिए है। तो पहली रेमेडी के लिए आपको ये करना है कि आपको एक नींबू लेना है जिसपे कोई दाग ना हो, और उसको आपको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, जिसको भी नजर लगी है उसके ऊपर से। अगर आपके आसपास कोई नहीं है तो आप खुद के लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर किसी के पास कोई नहीं होता तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, तो आप खुद के लिए भी कर लीजिएगा। वैसे नॉर्मली कोई दूसरा करे तो अच्छा होता है, लेकिन अगर कोई नहीं है तो भी आप कर लीजिएगा। उसका कोई ना कोई असर तो आपके लिए जरूर रहेगा, यानी कि आपको कोई ना कोई बेनिफिट जरूर रहेगा। तो आप नींबू ले लीजिएगा, उसको 3 या 7 बार एंटी क्लॉकवाइज अपने ऊपर से, जिसको नजर लगी है उसके ऊपर से घुमाकर वार कर आप उतार दीजिएगा। उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिएगा, बांट लीजिएगा, और उसको अपने घर से बाहर और थोड़ा दूर जाकर 2 रास्ते में कहीं फेंक दीजिएगा। लेकिन रास्ते में जब भी आप फेंके तो आप ये याद रखिएगा कि किसी का पैर उसके ऊपर ना पड़े, यानी कि चलती रोड पे आपको नहीं फेंकना है। जैसे आप सड़क पे जा रहे हैं तो साइड के जो कॉर्नर्स होते हैं किसी के घर में भी प्लीज नहीं फेंकिएगा। इससे अननेसेसरी आपके जो कर्मास हैं वो खराब होंगे और साथ ही साथ दूसरे को परेशानी भी होगी। तो कोशिश कीजिएगा कि आप ऐसी जगह पे फेंके जहां पर किसी का पैर ना पड़े। अगर आप किसी रोड पर हैं, वहां पे साइड में 2 जो नालियां होती हैं वो हैं, तो आप एक पोर्शन वहां फेंक सकते हैं नाली के अंदर, दूसरा पोर्शन दूसरी नाली में फेंक सकते हैं। कोशिश कीजिएगा किसी को उसका नुकसान ना हो बिल्कुल भी। और ये आपके और जब भी आप ये रेमेडी करते हैं, अक्सर जो घर से बाहर जाकर करते हैं, नज़र उतारने वाली करते हैं, या स्पेसिफिकली कोई भी रेमेडी आप लाइफ में करें, उसमें हमेशा याद रखिएगा कि जिस भी रास्ते से जाते हैं उस रास्ते से वापस नहीं आते हैं, यानी कि घूमकर या दूसरे रास्ते से वापस आते हैं। पीछे पलट कर नहीं देखते हैं, यानी कि जिस रास्ते पे आप आगे बढ़ रहे हैं उसी पर आप आगे बढ़ते जाएंगे या दूसरा रास्ता ले लेंगे। पीछे पलट कर भी आप नहीं देखेंगे, और घर आकर अपना हाथ पांव मुंह धोएंगे और उसके बाद ही आप कोई काम स्टार्ट करेंगे। इन 3 चीजों का ध्यान आप विशेष रूप से रखिएगा। साथ ही साथ जो दूसरी रेमेडी है उसमें भी आपने जैसे नींबू के साथ किया था, ऐसा आपको नारियल के साथ करना है। पर नारियल को हम काट नहीं सकते। एक नारियल लेंगे जो कि नवरात्रों में इस्तेमाल होता है, ब्राउन कलर का रेशे वाला, उसको ले लेंगे और उसको 3 या 7 बार एंटी क्लॉकवाइज वारेंगे, जिसको भी नजर लगी है या अपने ऊपर से, और घर से बाहर दूर जाकर आप उसको फोड़ देंगे। फोड़ देने से क्या होगा कि आपकी जो शत्रु की ईमेल आई हैं, जो उस पे आप पे लगी हुई हैं, वो नष्ट हो जाएंगी। तो इसी तरह से उसको साइड में कहीं फोड़िएगा, किसी का पैर उसके ऊपर ना पड़े, और उसको वहीं छोड़ दीजिएगा और अपने रास्ते पर आगे बढ़ जाइएगा। तीसरी रेमेडी में आपको मिट्टी का एक दिया लेना है। दिया कैसा भी हो सकता है, लेकिन वो दिया जिसका इस्तेमाल आप दोबारा नहीं करेंगे उसको आप डिस्कार्ड कर देंगे, फेंक देंगे। तो एक मिट्टी का दिया लेंगे, और दिया लेने के बाद में आप एक कपूर की टिकिया लेंगे। कपूर की टिकिया ले सकते हैं, अगर आपके पास में रॉ में है तो आप वो ले सकते हैं, यानी कि कपूर अगर आपके पास में किसी भी फॉर्म से, शेप या साइज के अंदर है, आप उसको यूज कर सकते हैं। और वही करना है, 3 या 7 बार एंटी क्लॉकवाइज आपको घुमाना है। अगर कोई बड़ा बुजुर्ग है आपके घर में, वो करे तो बहुत ही बेहतर होता है, और अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं, या तो आप किसी से करवा सकते हैं या आप खुद भी कर सकते हैं। तो जिसको भी नजर लगी है या खुद के ऊपर से आप 3 या 7 बार एंटी क्लॉकवाइज आपको उसको घुमाना है, और उसके बाद में आपको उसको साइड में कहीं पे जला देना है। आपको वहां बैठना नहीं है, यानी कि जितनी देर वो जलेगा उसको बैठकर देखना नहीं है, वहां से आप हट जाइएगा। लेकिन सेफ्टी का ध्यान रखिएगा, कहीं आग लगने का खतरा ना हो। तो उसके बाद में आप वहां से जब हट जाएंगे, वो अपने आप ही जल के 5, 10, 15 मिनट के बाद में खत्म हो ही जाएगा। हालांकि जल्दी ही हो जाएगा, लेकिन फिर भी 10 मिनट दीजिएगा उसको पूरी तरह से खत्म होने के लिए और शांत होने के लिए। और जब उसके बाद वो खत्म हो जाएगा तो आप उसको चाहें तो अपने घर से बाहर फेंक सकते हैं दिए को, या आप उसको डस्टबिन में भी फेंक सकते हैं। लेकिन टोटली आपको उसको दोबारा किसी भी रेमेडी में यूज नहीं करना है, या किसी भी तरीके से यूज नहीं करना है। और चौथी जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि आप जिस भी धर्म में पैदा हुए हैं, जिसके भी प्रति आपकी आस्था है, या जिसके प्रति भी आपकी श्रद्धा है, चाहे वो आपकी धार्मिक आस्था के अनुसार हो या जिसमें भी आप विश्वास करते हो उनके अनुसार हो, तो आप उनको मानिए, उनसे प्रेयर कीजिए। आपके धर्म में भी बहुत सारे, यानी कि विभिन्न धर्मों में विभिन्न तरह की रिचुअल्स बताए गए हैं, पूजा पाठ बताए गए हैं। जैसे प्रोटेक्शन प्रेयर्स होती हैं, कवच होते हैं, मंत्र चैंटिंग होती है। अपनी वाइब्रेशन को अप रेस करने की कोशिश कीजिए, उसको बढ़ाने की कोशिश कीजिए। ये सारे उपाय, सब चीजें आप कर सकते हैं, लेकिन बार बार जिन लोगों के साथ में आपको इन्हीं चीजों को झेलना पड़ता है, आपको अपनी वाइब्रेशंस को
इतना हाई करना चाहिए कि ऐसे लोग आपके आसपास ना टिक पाएं। डेफिनेटली कुछ लोगों के घर के लोग होते हैं, कुछ लोगों के साथ में आपका रिश्ता ऐसा होता है कि आप उनको अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो ऐसे लोगों के साथ में अपने रिश्ते को आप या तो बहुत ही सीमित कर लीजिए या उनको टोटली कट ऑफ कर दीजिए। देखिए, जो स्पिरिचुअल रास्ता होता है ना, ये जीवन जो होता है उसमें आपको ये डिसाइड करना ही पड़ता है। हार्श डिसीजन होते हैं, कठोर डिसीजन होते हैं, कठोर निर्णय होते हैं जो आपको लेने ही पड़ते हैं। तो कभी कभी उसमें ऐसे लोग भी आते हैं जिनके साथ में एक कट ऑफ होना जरूरी होता है, लेकिन अपनी सिचुएशन को देखकर ही ऐसा कोई डिसीजन लीजिएगा। डरों के आधार पर या फिर किसी के कहने पे नहीं लीजिएगा। आपकी सिचुएशन को आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। तो सारी सिचुएशन में आपको ये चीजें हेल्प करती हैं जो भी आपके धर्म के अंदर दे रखी हैं या जिनके प्रति आपकी आस्था है, उनके साथ में अपने कनेक्शन को बना के रखिए। साथ ही साथ अपनी स्पिरिचुअल टीम के साथ कृपया करके जुड़े रहिए, क्योंकि उसी से आपको मदद मिलने वाली है। जब आपके अंदर ब्लॉकेजेस होती हैं तो आप उन सारी बातों को सुन नहीं पाते हैं जिनसे आपको मदद मिलती है या मदद मिल सकती है। तो जब आपकी जो संगत होती है, आपके जो आसपास के लोग होते हैं, उनसे आप भी पहचाने जाते हैं या कुछ मामलों में आप वैसे ही हो जाते हैं। कभी ना कभी आपकी सोच में वो बातें आ ही जाती हैं जो आपके लिए वो लोग रखते हैं या इस तरह की चीजें आपके सामने करते हैं जो गलत होती हैं। तो आप किस तरह के लोगों के साथ रहते हैं, किस तरह के आपके कॉन्टेक्ट में लोग हैं, किस तरह की चीजें आप देखना पसंद करते हैं, आपकी वाइब्रेशंस खुद की कैसी है, उन्हीं लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक असर करता है जो किसी कारण से किसी परिस्थिति के अनुसार वीक होते हैं। आपके अंदर किस तरह की वीकनेस है वो आपको देखना चाहिए और उसको आपको कवर करने की कोशिश करनी चाहिए। उसके लिए सबसे अच्छा यही है कि आप अपने आप को ग्राउंडेड रखें। मेडिटेशन डेली बेसिस पे करें, नहीं कर सकते हर दूसरे दिन करें। अपने आप को क्लीन करते रहें, सेज करते रहें घर की, अपने सामान को डीक्लटर करते रहें। ये बातें ना आप लोग कई बार सुनते हैं, बहुत सारे वीडियोस में, अदर वीडियोस में भी आप सुनते होंगे कि डीक्लटरिंग करो, सेज करो, ये करो, वो करो। मेरे वीडियोस में भी आप कई बार सुनते हैं और मैं तो रिपीट करती ही रहूंगी, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई नया इंसान जुड़ता है इन सब चीज़ों को सुनने के लिए। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बस ये कहना चाहूँगी कि ये जो बातें आपको बार बार कही जाती हैं ना, ये इंपॉर्टेंस रखती हैं। अगर आपको लगता है या जिन लोगों को ये लगता है कि ये इंपॉर्टेंस नहीं रखती, तो वो लोग झेलते हैं और झेलने के बाद में फिर उनको समझ में आता है। तो जो लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं वो बहुत समझदार होते हैं, और जो लोग दूसरों की गलतियों या कमियों से सीख लेते हैं वो बहुत ही ज़्यादा समझदार होते हैं। तो आप खुद को किस कैटेगरी में रखते हैं कि आप खुद झेल के सीखते हैं, या फिर आपकी लाइफ में अगर आप दूसरों को देख रहे हैं कोई गलती करते हुए, आप उसको खुद ही सुधार लेते हैं? इन दोनों में बहुत अंतर होता है। अगर आप दूसरों की गलतियों से भी सीखने की क्षमता रखते हैं तो आप जीवन में बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी। इसलिए अपनी गलतियों से तो हम सीखते ही सीखते हैं, लेकिन मज़ा तब है जब आप दूसरों की गलतियों से भी अपने सबक सीख लें और उन चीज़ों को आप दोहराएं नहीं जो कि आपको परेशानी कर सकती हैं। ये जो रिचुअल्स हैं आपके काम में आए, आपकी मदद करें। तो आइए देर ना करते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को। आपके एंजल्स यहाँ पर आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, आपको क्या बताना चाहते हैं? तो आपके एंजल्स जो आपको बताना चाहते हैं वो रेमेडी से रिलेटेड नहीं है, बुरी नजर, इविल आई से रिलेटेड नहीं है। इन जनरल आपके एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं? आपके एंजल्स का पहला मैसेज है, ओके, आपके एंजल्स की तरफ से 2 मैसेजेस हैं। हैव यू आस्क्ड योर एंजल्स फॉर हेल्प विद दिस? यानी कि किसी भी सिचुएशन के लिए, जो भी आपकी सिचुएशन है या जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, क्या उस सिचुएशन के लिए आपने अपने एंजल से हेल्प मांगी है, उनको बोला है कि आपको मदद की जरूरत है? यानी कि आपको जीवन में अगर पॉजिटिव साइड देखनी है, आपको ब्राइट साइड देखनी है, क्या आपने अपने एंजल्स की मदद मांगी है या मांगने की कोशिश की है? नहीं मांगी है तो मांगिए, और अगर मांगी है तो उन बातों की तरफ आप अपना फोकस ले जाइए जो चीजें आपकी मदद कर सकती हैं। वैक्यूम ऑफ फियर का मैसेज है, कॉल अपॉन आर्चएंजल माइकल एंड राफेल to lift fear-based energies from you, your surroundings, the situation and everyone involved। तो जो भी सिचुएशन है आपकी, इसमें आपको जो डर लग रहे हैं, जो फियर क्रिएट हो रही हैं, उन सब चीज़ों से बाहर निकलने के लिए आपको आर्चएंजल माइकल से, आर्चएंजल राफेल से प्रेयर जरूर करनी चाहिए। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ये उनका कैरियर या फाइनेंशियल सिचुएशन है जिसको लेकर वो परेशान है कि चीज़ें ठीक होंगी कि नहीं होंगी। तो अपने एंजल से मदद मांगते रहिए जब तक कि आपको ये लगता है कि आपकी चीज़ें ठीक नहीं हो रही। तो आपकी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, इसलिए आपको घबराने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सिचुएशन से आपको फियर को हटाना होगा, तभी आपके लिए चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं आपकी बेहतरी के लिए। ये जैसे किसी को अपनी ही ना इनर जो लाइट है उसको शाइन करने की यहाँ पे ज़रूरत है। इंडिगो का मैसेज है, द पर्सन यू आर इंक्वायरिंग अबाउट इज एन इंडिगो मीनिंग अ हाईली सेंसिटिव नेचुरल बोर्न लीडर।
ये आपकी कोई ऐसी सिचुएशन है जहां पर आपको आगे बढ़कर लीड करना है किसी सिचुएशन को और आपको डर लग रहा है, तो आपके एंजल्स कह रहे हैं कि वो यहाँ पर आपके साथ में है। चाहे आप कितने सेंसिटिविटी महसूस कर रहे हैं, चाहे आपको कितने डर लग रहे हैं, बस आपसे थोड़ा सा ही दूरी पर है, लेकिन वो आपके साथ में है, इसलिए उनसे मदद मांगते रहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो रहे हैं तो आपकी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करके चलिए, और साथ ही साथ जो चीज़ें आपको फियर क्रिएट कर रही हैं उनको दूर करने की भी कोशिश आप जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको गाइडेंस मिल रही है या मिलती रहेगी आगे बढ़ने के लिए, अपनी ग्रोथ करने के लिए। चिंताएं शायद बहुत हैं इस टाइम पीरियड में, आपको बहुत सारी चिंताएं एक साथ हैं, एक एरिया की नहीं है, ये बहुत सारे एरियाज की लग रही है। ईयर चक्र का मैसेज है, तो जो भी साउंड्स आप सुन रहे हैं, चाहे अपने कानों से सुन रहे हैं, चाहे किसी साउंड में सुन रहे हैं, कोई म्यूजिक सुन रहे हैं, किसी वर्ड में सुन रहे हैं, उसकी तरफ आपका ध्यान होना चाहिए। और आपकी अंतरात्मा, आपकी इंट्यूशन आपसे जो कहने की कोशिश कर रही है उसको भी आपको जरूर सुनना चाहिए। जो इंट्यूशंस हो रही हैं उनको जरूर सुनिए। इफ़ यू गेट नर्वस, फोकस ऑन सर्विस। तो आप अपने काम करते रहिए, जो भी काम आप लगातार कर रहे हैं उनको करते रहिए, जिससे आगे बढ़ने में आपको मदद मिले और ग्रोथ होती रहे। यानी कि अगर स्पेसिफिकली अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को लेकर आप परेशान हैं यहाँ पर, तो उसमें इंप्रूवमेंट आएगा, घबराइए नहीं। आइडियाज एंड इंस्पिरेशन, तो आपको कोई ना कोई आइडिया दिया जाएगा कि अपनी सिचुएशन को बेटर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, या किस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं, उससे भी आपको यहाँ मदद मिलेगी। मैनिफेस्टेशन का यहाँ पर मैसेज है आपके लिए, तो मैनिफेस्टेशन आप करते रहिए, आपके जो स्पिरिचुअल टीम है उसका सपोर्ट आपके साथ में है। तो घबराने की कोई बात नहीं है, जिस भी सिचुएशन में आपको चिंताएं हो रही हैं वो सारी चिंताएं अपने आप ही दूर हो जाएंगी। आंसर्ड प्रेयर, तो आपके प्रेयर्स के आंसर किए जा रहे हैं, उनको देखा जा रहा है कि आप क्या मांग रहे हैं, इसलिए प्रेयर करने से पीछे नहीं हटिए। आप जिन भी चीज़ों के लिए प्रेयर कर रहे हैं वो सारे आइडियाज़, वो सारी इंस्पिरेशन, वो सारी ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं। तो इसलिए आपको जो भी समझ में आता है कि अंदर से आपको जिन चीज़ों को करने की प्रेरणा मिल रही है, जिन चीज़ों को करने की आवाज़ आ रही है, आप उन कामों को जरूर करते जाएं। पीछे हटने की, दूर हटने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अगर अपने किसी रिलेशनशिप को लेकर भी परेशान है तो भी यहाँ पर आपके लिए वो चीज़ें ठीक होंगी, या फिर वो रास्ता आपके लिए खुलेगा जो कि आपको सही तरीके से गाइड कर पाएगा। आर्चएंजल माइकल खुद ही आ गए हैं आपकी रीडिंग में, तो यहाँ पे डेफिनेटली आपको किसी चीज़ से घबराने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी स्पिरिचुअल टीम में आर्चएंजल माइकल हो सकते हैं, या इस टाइम पीरियड में वो आपके साथ काम कर रहे हो सकते हैं। यहाँ पे आर्चएंजल माइकल आपको वॉच कर रहे हैं, आपकी सारी सिचुएशन को देख रहे हैं और आपको किसी न किसी तरह की एनर्जी से प्रोटेक्ट करने की कोशिश भी कर रहे हैं। देखिए, हमेशा एक बात याद रखिएगा कि ये जो एनर्जीज होती है ना, ये जो रीडिंग्स होती हैं, चाहे वो आपकी स्पिरिचुअल टीम हो या किसी की स्पिरिचुअल टीम हो, वो उसकी मदद तभी कर पाती है जब वो सही रास्ते पर होता है। अगर आप किसी के लिए कुछ बुरा कर रहे हैं और फिर आप कहें कि आपके साथ अच्छा नहीं हो रहा, मेरे साथ आर्चएंजल माइकल नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, तो आप किसी के साथ बुरा कर रहे हैं, तो यहाँ पर आर्चएंजल माइकल आपको किसी सिचुएशन में बचाने के लिए नहीं आएंगे। क्योंकि अगर आप किसी के साथ गलत कर रहे हैं, किसी के साथ बुरा कर रहे हैं, तो ये मदद वो चाहेंगे भी आपकी मदद करना, तो ये मदद आपको पहुंच नहीं पाएगी, ये मदद आपको मिल नहीं पाएगी। और अगर मिल भी रही होगी तो आप इस चीज़ को सुन नहीं पाएंगे, क्योंकि जो आर्चएंजल्स होते हैं, एंजल्स होते हैं, डिवाइन बींग्स होते हैं, लाइट बींग्स होते हैं, ये जजमेंटल नहीं होते। लेकिन जो आपके खुद के कर्मा होते हैं, आपकी खुद की सोच होती है, वो आप तक ये हेल्प नहीं पहुंचने देती, आपको इस तरह से ब्लॉक कर देती है कि आप तक ये मदद नहीं पहुंच पाती। तो इसलिए अपने कर्मास को अच्छा रखना चाहिए, अपनी वाइब्रेशंस को हाई और प्योर रखना चाहिए, ताकि आपको जब मदद की ज़रूरत हो तो आपकी लाइफ में आपको मदद पहुंच सके। आपको हीलिंग की ज़रूरत हो तो आपको हीलिंग पहुंच सके, लेकिन वो नहीं पहुंच पाती है जब आपके कर्मास के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, या फिर आपका कोई टाइम ऐसा चल रहा होता है जहाँ पे कुछ कर्मास को बैलेंस होना होता है। तो इसलिए अपने कर्मास पे हमेशा ही विचार आपको करना चाहिए कि आप किस तरह की सोच रख रहे हैं। अगर आपकी सोच किसी के लिए खराब है तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में फिर चेंजेस नहीं होते, लेकिन अगर आपकी सोच अच्छी है तो आपको मदद भी मिलती है और आपको गाइडेंस भी मिलती रहती है। न्यू बिगनिंग्स का यहाँ पर मैसेज है, तो कोई ना कोई न्यू बिगनिंग आपके लिए होने वाली है। ये मंथ आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, यानी कि जो लोग भी इस वीडियो को सुनेंगे उनके लिए डेफिनेटली एक न्यू स्टार्ट होने वाली है। अगेन, अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो आपको अच्छा मिलेगा। अगर आपने सबके लिए अच्छा सोचा है, अच्छा विश करते हैं, अपने आप पे लगातार आप काम कर रहे हैं, आपकी शिकायतें कम हैं और अपने आप पे काम करने का जो नेचर है वो आपके अंदर ज़्यादा है, तो डेफिनेटली आपके लिए यहाँ पे न्यू बिगनिंग है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सभी चीज़ों में, सभी बातों में कमी ढूंढ ही लेते हैं, तो उन लोगों को इस तरह की रीडिंग, इस तरह की जो एनर्जीज होती हैं, हेल्प नहीं कर पाती, अनफॉर्चुनेटली हेल्प नहीं मिल पाती। सिरेनिटी का यहाँ पर मैसेज है, तो पीस आपके लिए बहुत जरूरी हो सकता है।
तो अपना मेंटल पीस बनाए रखना आपके लिए जरूरी हो सकता है। आपके पीस ऑफ माइंड को बरकरार रखना आपके लिए इसलिए भी जरूरी है ताकि आप अपनी न्यू बिगनिंग में जा सकें। तो आर्चएंजल माइकल आपसे कह रहे हैं कि आप अपने फियर से दूर रहिए और आप अपने एंजल से मदद मांगते रहिए और जो इंट्यूशन, जो गाइडेंस आपको मिल रही है उसको आप सुनते रहिए। आर्चएंजल माइकल दोबारा अपीयर है आपकी रीडिंग में। मेरी स्पिरिचुअल टीम का हिस्सा तो वो है ही है, लेकिन शायद वो आपकी स्पिरिचुअल टीम का हिस्सा है या फिर इस टाइम पीरियड में आपको गाइड कर रहे हैं। तो उनसे भी मदद जरूर मांगिएगा और जो इंट्यूशन आपको हो उनको जरूर सुनिएगा। साथ ही साथ आर्चएंजल राफेल अपीयर है, तो उनसे भी आप हीलिंग या मदद ले सकते हैं। तो होप कि ये मैसेजेस आपके काम में आए, आपकी मदद करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।